मान लेना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे, अगर हम लोग के बीच नहीं होते, हम लोग के लिए आज कुछ काम नहीं किए होते, तो आज हम लोग इस कुर्सी पे, इस मंच पे गौरी नहीं बैठ पाती और आप भी नहीं बैठ पाते। जहाँ तक कि ये जो हमारी गर्भवती महिलाओं का जो अवकाश होता है ना, किसी सरकार ने और किसी समय ने गवाह नहीं बने। बाबा साहब ने ही नारी शक्तियों का ये आह्वान किए थे। मगर बदनाम कौन होता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम किया। नहीं, आप संविधान को पढ़िए और हर घर में लोग अपने शास्त्र, अपने धर्म का शास्त्र को रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसकी जानकारी रखते हैं। तो हर एक घर में बाबा साहेब का जो कानूनी किताब जो है, हम संविधान की बात करते हैं, उनकी नॉलेज भी अपने आने वाले पीढ़ी को और हमारे अपने समाज की महिलाओं को। महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं एडवोकेट गौरी कुमारी, मैं बिहार से आई हूँ। अनीता जी का और दिल्ली वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नारी शक्ति की बैनर तले हम जितने भी भारत की नारी आज इस मंच पर बैठे हैं, इस सभागार में बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली आई सुबह में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे नारी शक्ति की तरफ से अवार्ड भी मिलेगा और कुछ बोलने का मौका मिलेगा। मगर मैं जब यहाँ आई तो मैं जो महिलाओं के अंदर ये जो जज्बा देखे और हमारे भाइयों के ऊपर अंदर जो देखे, महिलाओं के सम्मान में कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा हमको। मैं विशेष बात ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारी महिलाएं आज इस कुर्सी पर बैठी हैं, शांति बनाए रखें। आज जो हमारी महिलाएं मंच पर बैठी हैं, कुर्सी पर बैठी हैं और हर एक क्षेत्र में है, राजनीतिक में भी है, सामाजिक क्षेत्र में है। मैं भी अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा की राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ और पिछले साल मुझे कर्नाटक के राज्यपाल और पौंडीचेरी के गवर्नर ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नेशनल अवार्ड दे करके मुझे सम्मानित किया है। बिहार की भारत की मैं पहली बेटी थी जिन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये अवार्ड मिला। उसके बाद 2024 में मुझे नेशनल डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड भी मिला है और ये सब भारत माता और मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, आप सबों का प्यार है। मैं भी एक सफाई कर्मी की बेटी हूँ, मेरे माता पिता सफाई कर्मी थे। मैं पढ़ाई की भागलपुर यूनिवर्सिटी से और आज मैं देश ही नहीं भारत को लेकर के मैं देश के बाहर भी जा करके दलित महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा फोकस करती हूँ और ख़ास करके वाल्मीकि महिलाओं के ऊपर जिनके पीढ़ियों ने इतना संघर्ष करके अनीता जी जैसे लोग और गौरी कुमारी जैसे लोग और आप सभी बहनी जैसे लोगों को खड़ा किया। मगर इसके पीछे जो सबसे बड़ी देन है, आपको ये चीज़ मान लेना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे, अगर हम लोग के बीच नहीं होते, हम लोग के लिए आज कुछ काम नहीं किए होते, तो आज हम लोग इस कुर्सी पे, इस मंच पे गौरी नहीं बैठ पाती और आप भी नहीं बैठ पाते। जहाँ तक कि ये जो हमारी गर्भवती महिलाओं का जो अवकाश होता है ना, किसी सरकार ने और किसी समय ने गवाह नहीं बने। बाबा साहब ने ही नारी शक्तियों का ये आह्वान किए थे। मगर बदनाम कौन होता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम किया। नहीं, आप संविधान को पढ़िए और हर घर में लोग अपने शास्त्र, अपने धर्म का शास्त्र को रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसकी जानकारी रखते हैं। तो हर एक घर में बाबा साहेब का जो कानूनी किताब जो है, हम संविधान की बात करते हैं, उनकी नॉलेज भी अपने आने वाले पीढ़ी को और हमारे अपने समाज की महिलाओं को जरूर दीजिए। बाबा साहेब ने हम सभी महिलाओं के लिए कानून बनाया, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, सभी के लिए। और हम बाबा साहेब की जब बात करते हैं तो हमारे ऊपर ये एलिगेशन आता है ये दलित महिलाएं हैं, गौरी दलित महिला है, गौरी जो है ये वाल्मीकि महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है, बाबा साहब ने हम सबों को सम्मान दिया है और डॉक्टर
बाबा साहेब की जो कुर्बानी है वो कुर्बानी आज हम नहीं दे सकते। बात रही कानूनी बात की, जो बाबा साहेब ने हम लोगों को दिए हैं, आज जितने भी देश में पॉलिसी चल रही है, जानते हैं ये सब कानून के द्वारा ही बनाया गया है। आप नालसा सालसा जहाँ भी जाइए, ये भी बाबा साहेब की देन है। आपको ये चीज़ मानना होगा कि मैं जब बिहार के मुंगेर जिले में परमंडलीय नॉन जुडिशरी में एक मजिस्ट्रेट के रैंक में थी, 6 साल में उस रैंक में पद पर रही। मैं बिहार की पहली महिला हूँ, वो भी वाल्मीकि समाज के जिस पद पे गई थी। आज तक किसी ने नहीं गया। ये मेरे संघर्षों का ये परिणाम है। और उस पद पे जाने के बाद हमारे सामने हमारे समाज की बच्ची का एक केस मेरे सामने आया था, बहुत ही भयानक, और उसको हम ज़्यादा यहाँ चार्जशीट की बात नहीं करेंगे। और मैं मजबूर हो गई उस समय कि मैं अब यहाँ बच्चियों को कैसे न्याय दिलाऊं। मगर एक बात है, जब मैं उस केस को मैं पूरा पढ़ी और उसके दोनों लॉयर की बात मैं जब सुनी, तो मुझे एक पॉइंट नज़र आया कि वो जो दलित लड़की थी ना, वो जब रास्ते से जा रही थी तो पीठ पे पानी गिरा दी, क्योंकि वो बैट बॉल का खेल हो रहा था वहाँ। उसके सर से जो पानी गिरा ना, उसके कारण उस लड़की को मारा गया था। तो हम दलित महिलाओं को कहाँ कहाँ आघात पहुँचती है, हम कानून को कैसे मदद ले सकते हैं, मैंने उस मोड़ पे जा कर के देखा। इतना ही नहीं, भारत में एक हाथरस कांड हुआ था, आप सभी को याद है। ये करंट है। जिस तरह निर्भया कांड को हमने न्याय दिलाया, सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई थी। क्यों हाथरस कांड हमारी दलित महिलाओं की आवाज़ नहीं होनी चाहिए? हम देश में दिल्ली में रहते हैं, अनीता जी जैसे लीडर रहते हैं, और बहन जो बहुत अच्छा बोल रही थी, हम इनको भी नाम नहीं जान रहे इनका। हाँ, तो मैं चाहूँगी कि हाथरस कांड को भी आप लोग दिल्ली जैसे शहरों में जरूर उछालें, और तभी हमारे समाज की महिलाओं को न्याय मिलेगा। दूसरी बात, हमारे मीडिया से रीता मिश्रा जी हैं, इनको भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस चीज़ को अपने लेखनी में लिखें, जिससे हमें ये पता चले कि समाज के हर वर्ग के लोग जो है हमारी महिलाओं को साथ दे रहे हैं। और ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती, मैं बिहार से आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सम्मान दिया। मगर एक लाइन मैं बोलूँगी कि दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। तू चुप चुप कर जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदलेगा? तू बोलेगी, मुँह खोलेगी, तभी तो जमाना बदलेगा। दरिया की कसम, मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। और मैं इन्हीं बातों के साथ एक लाइन का एक शायराना है। शायराना ये है कि आप जब अपने समाज के अंदर जाते हैं तो उसको बारीकी से देखिए, और ऐसे देखिए, धीरे 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 यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब लोग जगने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। इसलिए अगर समाज का मौसम बदलना है, हम नारी शक्ति को आगे आना होगा, हर हाल में आना होगा, क्योंकि वो समय आ गई है। इसलिए नारी शक्ति की ओर से सभी को धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय दिवस।